नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। समस्तीपुर से खबर सामने आ रही है कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की माननीय सांसद संभवी चौधरी और लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नेतृत्व में जिला अतिथि गृह समस्तीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दरभंगा एम्स के शिलान्यास समारोह की तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान संभवी चौधरी ने एम्स के अलावा विकास के क्षेत्र पे अन्य योजनाओं पर भी विचार विमर्श की। उन्होंने मुक्तापुर आरओबी रेलवे ओवरब्रिज के मुद्दों को भी प्राथमिकता दी और इस निर्माण में आ रही बाधाओं को जल्द सुलझाने के लिए भी वह अपनी प्रतिबद्धता जताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। उनमें लोजपा प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह, समस्तीपुर जिला अध्यक्ष श्री अनुपम कुमार सिंह, जिला प्रधान महासचिव राजकिशोर हजारी, जिला मीडिया प्रभारी राहुल कुमार झा, IT सेल जिला अध्यक्ष श्याम पासवान इत्यादि लोग मौजूद रहे। लोकतंत्र का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ आज के युग में मीडिया हो गया। तो हम अभी यहाँ पे उपस्थित जितने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वार्ता में उपस्थित जितने भी हमारे साथी, आप सबका आभार व्यक्त करेंगे। आज हम यहाँ पे सब एक साथ एकत्रित हुए हैं क्योंकि कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन मिथिलांचल की गौरवशाली और ये जो एम्स है जो अब मिथिलांचल में भी होगा, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग सांसद होने के नाते हम लोग लगातार एम्स की चिट्ठियाँ एक दिन में 4-4, 5-5 लिखते हैं। इतने पेशेंट्स अपना एम्स दिल्ली में इलाज करने के लिए परेशान होंगे। गरीबों को भी एक कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस होता है या फिर आने जाने की जो स्थिति होती है वो उस पर और बहुत प्रेशर पड़ता है। अगर स्वास्थ्य का केंद्र एम्स जैसा केंद्र मिथिलांचल में खुलता है तो ये एक सेंट्रल पॉइंट भी है बिहार के लिए। यहाँ से सीमांचल और बाकी एरियाज को भी फायदा होगा और मिथिलांचल के जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको लगातार बार बार दिल्ली जाकर के अपना इलाज कराना पड़ता है बड़े बड़े बीमारियों के लिए, वो सारा इलाज दरभंगा में हो पाए। समस्तीपुर की जो जनता है उनको भी बहुत लाभ होगा क्योंकि यहाँ से दरभंगा मात्र 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से और 1.5 घंटे में उनका उत्तम इलाज हो पाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करेंगे क्योंकि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर को इतना बड़ा तोहफा दिया है और NDA की सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार अब बन रही है उसमें आप देख सकते हैं कि एक विकसित बिहार का निर्माण हो रहा है। हमारे विपक्ष की जब सरकार थी तो उन्होंने बिहार को बीमारू कह के छोड़ दिया और यहाँ पे अब एक NDA की सरकार है जो लगातार प्रयासरत है कि कैसे बिहार को विकसित बनाया जाए, कैसे बिहार के लोगों में जैसे स्वास्थ्य की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, निजी जो समस्या है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पर आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसी में है कि समस्तीपुर की तमाम जनता को आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप सब आए, हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएं और आभार और अभिनंदन। जो भी आवश्यकताएं होगी CSR फंड के माध्यम से काम करना है उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि नहीं जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। बहुत जल्दी जो मेडिकल स्थिति है समस्तीपुर की वो भी बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। वो मेरी मतलब बहुत सारी प्राथमिकता में से अगर सबसे ज़रूरी कुछ है तो वो स्वास्थ्य है समस्तीपुर की और लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मुक्तापुर जो ओवरब्रिज है वो DMCH से कनेक्ट करता है समस्तीपुर को, उसके लिए भी NHAI को लगा, जैसे उसका तो पहले अप्रूवल सैंक्शनिंग ही नहीं हुआ था। हमारी जीत के बाद सबसे पहले तो उसको सैंक्शन किया गया, उसके बाद अब NHAI उसका ड्राइंग भी बना के भेज दिया जो रेलवे के पास अप्रूवल के लिए। हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें जब कलेक्टिवली एक साथ काम करेंगी तो यहाँ पे स्वास्थ्य की जो है या फिर मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सब में भी धीरे धीरे
रिक्रूटमेंट आ रही है, जहाँ डॉक्टर्स की बहाली का जो वैकेंसी है उसमें हम लोग बहाली करने का प्रयास करते हैं। जो अटेंडेंस का प्रॉब्लम था डॉक्टर्स के सदर हॉस्पिटल में, अटेंडेंस का प्रॉब्लम था, इमरजेंसी वार्ड का प्रॉब्लम था, ये सारी समस्याएं बहुत बेहतर हो चुकी है। जब हम निरीक्षण करने गए उसके बाद से हम लोग को जो सदर हॉस्पिटल का फीडबैक है वो बेहतर हुआ है, पर हाँ अभी और बेहतर हो सकता है। उसको धीरे धीरे और इम्प्रूव किया जाएगा और अच्छी स्वास्थ्य यहाँ के जनता को मिल सके, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। हम क्षमा चाहते हैं एक वजह से आपको बताया किया। सबसे पहले आज का इस प्रेस वार्ता में आप सब लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दरभंगा एम्स का भूमि पूजन कर दिया। उसी संदर्भ में पिछले 3 दिन से पूरा एनडीए घटक दल, सभी हमारे सांसद, विधायक एनडीए घटक दल के एमएलसी, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और दरभंगा में एम्स के साथ साथ बिहार में बहुत सारे योजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी करेंगे और उसमें हमारे लोकप्रिय सांसद भी रहेंगी। आपके बगल में हमारे यहाँ हमारे पार्टी की सबसे कम उम्र के जो सांसद अभी आज देश में इतिहास में इन्होंने दर्ज किया है, सांघवी जी, ये भी बैठे। जिलाध्यक्ष हैं हमारे, राष्ट्रीय महासचिव हमारे उपाध्यक्ष अभय जी हैं और दिनेश पासवान जी, और यहाँ के हमारे सभी प्रदेश से लेकर के जिला के पदाधिकारी हैं। मैं उसी संदर्भ में आया हूँ आज, और पिछले कई दिन से हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारी एमपी लगातार कार्यकर्ताओं से मिलकर के प्रधानमंत्री का हम लोग उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एनडीए घटक दल के सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता हमारे रहेंगे और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी मंच में प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और अपना संबोधन भी करेंगे। उसी संदर्भ में आज समस्तीपुर की पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी, अन्यथा आप लोग देखते रहेंगे कि हमेशा कार्यक्रम करते थे तो वो जनसभा चुनावी, लेकिन 2025 का चुनाव, अब तो लोकसभा चुनाव के बाद लगभग आप लोग जानते हैं कि चुनावी मोड में आ जाता है विधानसभा। और उसी संदर्भ में